सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर जारी होगी कांग्रेस की एक और सूची। कल ही कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस के कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। गठबंधन पर भी आज साफ हो जाएंगी स्थिति। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी मंथन लगातार जारी है और ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आज फिर से कांग्रेस की एक और सूची जारी की जा सकती है। और आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कल देर रात एक और कांग्रेस की लिस्ट जो है सामने आई, जिसमें कि 9 उम्मीदवार शामिल थे। अब टोटल उम्मीदवारों का हम जिक्र करें, कांग्रेस के कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। गठबंधन पर भी आज साफ हो जाएंगी स्थिति, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आप पराजिता हमारे साथ बनी हुई है। आप पराजिता, देखिए, कांग्रेस की सूची को लेकर भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज फिर से कांग्रेस की एक और सूची जारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सविष्का, जिस तरीके से बिल्कुल आपने जिक्र किया कि कल कांग्रेस की 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। आज भी उम्मीद की जा रही है, सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज भी उम्मीदवारों के नाम जारी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी अहम जानकारी ये है कि देखिए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि जो गठबंधन है उस पर जो भी चीजें हैं वो आज स्पष्ट हो जाएगी। यानी जो चल रही है कि गठबंधन हो सकता है, संभव है, नहीं होगा, ये तमाम चीजें, जो भी चीजें वो आज साफ हो जाएगी। जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। जिसके बाद अगर आज गठबंधन को लेकर के परिस्थिति नहीं भी साफ होती, जो भी चीज होती, तो उसके द्वारा सुशील गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि आज 90 उम्मीदवारों के यानी आम आदमी पार्टी अपनी सूची मैदान में उतार देगी, धरातल पर उतार देगी। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि गठबंधन पर आज जो स्थिति है वो साफ होती ही नजर आएगी। वहीं सूत्रों से ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो सूची है वो आज फिर से जारी हो सकती है। अब इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए, जब भी कांग्रेस सूची जारी कर रही है तो बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश कर रही है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से केवल मौजूदा विधायकों और इसके अलावा 1-2 नाम और शामिल थे उसमें। इसके अलावा जब 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है कल, तो भी काफी सेफ हम कह सकते हैं कि जिसके कहीं ना कहीं होने के कयास तो बिल्कुल लगाए गए। तो ऐसे ही नामों की सूची जारी की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि जब बची हुई 49 उम्मीदवारों की जो सूची जारी करती है कांग्रेस, अगर गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन होता है, तब देखने वाली बात है कि कितनी सीटों पर उतारती है कांग्रेस। तो क्या परिस्थिति रहती है, कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के पार्टी वर्कर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो देखिए खुद में वाली बात होगी। बिल्कुल, आप राजता, देखिए, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में कुछ दिनों पहले जब दीपक बावरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी देखिए कांग्रेस कुछ साफ कहती हुई नजर नहीं आई थी। दीपक बावरिया का हमने बयान सुना था, वो भी कह रहे थे कि मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, अभी शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेगा। लेकिन देखिए, अभी तक भी गठबंधन को लेकर तस्वीरें क्लियर करती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हालांकि मुलाकातों का दौर देखने को मिला है, चाहे हमारी दीपक बावरिया, राघव चड्ढा की हम बात करते हैं, हालांकि कोई भी स्पष्टता से कुछ कहना चाहते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक बात नहीं बन पा रही है, चर्चाएं जारी है। क्योंकि सूत्रों का से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में सीटों का मांग कर रही है, वही कांग्रेस सिंगल डिजिट देना चाहती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के नेगोशिएशन जारी था, चर्चाएं हो रही थी। हालांकि सूत्रों की वजह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज जो भी स्थिति है वो सभी के सामने हो जाएगी, साफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए, नॉमिनेशन की तारीख काफी कम है ना, 3 केवल दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जरूरी हो गया सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो जारी कर लिए जाए। तो आज परिस्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। बैठकों का दौर गठबंधन को लेकर भी चला है, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों का निष्कर्ष आज निकलता हुआ सामने आएगा। बिल्कुल, आप राजनीति, देखिए, ये भी पूछना चाहूंगी, अगर गठबंधन लगातार, देखिए, आप भी कह रही हैं कि चर्चा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिल रही है, अगर गठबंधन नहीं होता है दोनों ही पार्टियों के बीच, तो आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख रह सकता है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से स्पष्टता से सुशील गुप्ता के द्वारा कहा गया है, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। केवल प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बल्कि अगर हम सभी पाठक की बात करते हैं, प्रियंका कक्कड़ की बात करते हैं, तो सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जनता चाहती है हरियाणा की कि चेंज हो, चेंज यानी केजरीवाल के नाम पर बदलाव हो, इस तरह का दावा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर गठबंधन होता है तो इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक साथ हमने चुनाव लड़ा था, तो वही ना एकता दिखाने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे थे। इस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी के द्वारा देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर हम अपने उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे। तो आज
अगर गठबंधन होती है नहीं होती है, आम आदमी पार्टी आज अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी, या तो 90 विधानसभा सीटों को लेकर के, या फिर जितनी सीटों पर गठबंधन होती है उन सीटों को लेकर के। चलिए, बिल्कुल आप राजिता देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं, गठबंधन होता है या फिर नहीं होता है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख रहता है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, कांग्रेस के कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और आज फिर कांग्रेस की एक और सूची जारी हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब कांग्रेस के कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि गठबंधन पर आज साफ हो जाएंगी स्थिति, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है।